माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। आज हम लेकर आए हैं फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ताकि जो जनरेशन है उसकी कंटिन्यूटी लगातार बढ़ी रहे। तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर पूरा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। जो हमारे मेल हैं उनके अंदर जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। गॉट इट? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये मेल की बॉडी में किस जगह प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मेल की बॉडी में पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। किस जगह लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन दी पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन के अंदर ये लोकेट होता है जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर एक तो आता है हमारा इन दिस सिस्टम includes are फर्स्ट इज a pair of testes। एक तो a pair of testes प्रेजेंट होता है और एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होता है। एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होता है और एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इन सारी चीजों को मिलाकर तैयार होता है एक पूरा सिस्टम जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? तो आ पेयर ऑफ टेस्टिस क्या है, इस सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टेस्टिस है वो दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है ह्यूमन मेल की बॉडी में जिसे हम कहते हैं आ पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड इज एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या? कुछ डक्ट प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो डक्ट की तरह वर्क करते हैं, तो उसको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। उसके बारे में भी अभी हम स्टडी करेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लैंड की फॉर्म में होता है जिन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब होता है जो पार्ट्स हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स केमिकल्स जिसे हम कहते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। फोर्थ इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है मेल की बॉडी का, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, वो होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। समझ में आ गई बात? पहले आप लोग इसकी फोटो की एंड इस नोट की स्क्रीनशॉट ले, फिर हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हो गया? 1 सेकेंड, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। जो टेस्टिस है वो कहाँ पर, नोट्स की टेंशन मत करना, नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके? हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस किस जगह प्रेजेंट होता है?
तो जो हमारा पैल्विक रीजन होता है ना, उसके बाहर की ओर प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस। समझ में आ गया? पहली बात तो ये पेयर में मिलता है। किसमें होता है? आ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये हमारे 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है ह्यूमन मेल की बॉडी में। समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ पर लोकेटेड होता है टेस्टिस? तो ये आउटसाइड द पैल्विक रीजन लोकेट होता है। आउटसाइड द पैल्विक रीजन लोकेट होता है। समझ में आ गई बात? ये आपको नजर आ रहा है ना? ये तो हो गया ह्यूमन मेल की अंदर की बॉडी का पार्ट। ये हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसे हम पेनिस कहते हैं। और ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बाहर की साइड ही इस तरीके से, अगर आपने कभी किस तरीके से होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन मेल की बॉडी में। तो जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इसे तो हम कहते हैं पेनिस। इसे हम बोलते हैं पेनिस, जिसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहा जाता है। और इस तरीके से 2 पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है। एक इस जगह होती है और एक इस जगह टेस्टिस प्रेजेंट होती है ह्यूमन मेल की बॉडी में। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से जो हमारी टेस्टिस है वो ह्यूमन मेल की बॉडी में पैल्विक रीजन के बाहर लोकेट होती है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो टेस्टिस है इसकी, ताकि ये प्रोटेक्शन रहे है ना, ताकि इसकी रक्षा हो सके, इसके लिए एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम स्क्रूटम कहते हैं। ठीक है? किसी क्या कहते हैं? स्क्रूटम। हाँ जी। तो क्या होता है, जो टेस्टिस है, जो हमारी टेस्टिस होती है, ये कवर्ड होती है बाय डेंस लेयर। एक डेंस लेयर के थ्रू कवर्ड रहती है, जिसे हम स्क्रूटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रूटम बोलते हैं। अभी जो स्क्रूटम है ये क्या काम करता है? ये जो हमारे ह्यूमन मेल की बॉडी में जो टेस्टिस प्रेजेंट है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एज कंपैरिजन टू इंटरनल बॉडी ऑफ टेम्परेचर। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को। अब जो ह्यूमन मेल है उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन जितना है वही रहेगा, लेकिन जो उनकी बॉडी में टेस्टिस जो है उसको टेम्परेचर कम की नीड होती है। तो ये जो स्क्रूटम है ये इसको लो टेम्परेचर पर ही रखने का काम करता है। इसका जो टेम्परेचर है वो लो रखने का काम करता है ये स्क्रूटम जो होता है। समझ में आ गई बात? तो ये स्क्रूटम क्या काम करता है? ये काम करता है, हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन लो टेम्परेचर। ये हेल्प करता है टू मेंटेन लो टेम्परेचर, ओके, एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एज कंपेयर टू दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में ये लो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है स्क्रूटम टेस्टिस की। समझ में आ गई बात? अब हम टेस्टिस की स्टोरी पर आ जाते हैं। तो टेस्टिस की स्टोरी में क्या, सपोज ये मेरी टेस्टिस है, ठीक है, ये क्या है, एक टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से टेस्टिस के अंदर की साइड मैंने ये जो पार्ट है ना टेस्टिस, इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा ओपन कर लिया है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है इसके अंदर इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो अभी पता नहीं कितने होंगे, लेकिन होते 250 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250। और ये जो कंपार्टमेंट्स है इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब क्या है, अब ये एक लोब्यूल है तो इसे क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये बहुत सारे हो गए तो मैंने बोल दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और एक को बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है इसके अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर
2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोयल लाइक उनकी स्ट्रक्चर होती है। किस तरीके से, मैं एक पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी टेस्टिस होगा, ये इसका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा और इसके अंदर इस तरीके से कॉइल्ड लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है एक लोब्यूल के अंदर। टोटल 250 है और सपोज एक के अंदर 3 भी हुई तो 250 को 3 से इंटू कर दो तो आपको पता पड़ जाएगा कि पूरी टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब ये जो हमारा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 या 3 कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसको हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल मिलते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स मिलते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल्स और एक होता है सर्टोली सेल्स। समझ में आ गई बात। इसके अंदर सपोज एक यहाँ बन गया और एक यहाँ मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया मेल जर्म सेल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल्स और एक होता है सर्टोली सेल्स। 2 टाइप के होते हैं और होते बहुत सारे हैं। ठीक है, एक होते हैं सर्टोली सेल्स और एक होते हैं मेल जर्म सेल्स। समझ में आ गई बात। अब ये जो मेल जर्म सेल्स हैं ये ही स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो टेस्टिस है उसके अंदर बनते हैं स्पर्म। समझ में आ गई बात। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और टेस्टिस के अंदर भी कौन सा पार्ट है जो स्पर्म को बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो मेल जर्म सेल्स होता है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को करता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो हमारी मेल ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है उसमें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मेल जर्म सेल्स है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन जिससे ये प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म का। ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये वाले जो मेल जर्म सेल्स है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आ गई बात। अब बात आती है जो 2 तरह के सेल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। मेल जर्म सेल्स जो है इनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। अब ये जो मेल जर्म सेल्स है ये तो स्पर्म के बनाने का काम कर रहे हैं और जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल्स को। जब ये मेल जर्म सेल्स स्पर्म को बनाता है ना तो उस टाइम जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात। ओके, अब होता क्या है उसके बाद, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इसके बाहर की ओर भी एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरस्टाइटल सेल भी बोलते हैं या लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये तो अंदर के हैं। सपोज ये एक बाहर यहाँ ले लेती हूँ, इस जगह एक तरीके का एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन के द्वारा क्या करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करता है और सर्टोली सेल्स जब मेल जर्म सेल प्रोडक्शन करता है स्पर्म का तो उस टाइम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके बाहर की ओर
एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम इंटरस्टाइटल सेल बोलते हैं या लीडिंग सेल भी उसको कह सकते हैं। अब ये जो लीडिंग सेल है ये क्या काम करते हैं, ये हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो टेस्टिस होता है वो दो काम करता है। टेस्टिस के अंदर एक काम होता है हार्मोन का सीक्रेट करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है हमारा टेस्टिस, और दूसरा स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर की जो सेल्स हैं वो तो स्पर्म के प्रोडक्शन का काम करती हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम लीडिंग सेल्स या इंटरस्टाइटल सेल्स के नाम से जानते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करने का काम करता है। समझ में आ गई बात। ये जो है ये हार्मोन को सीक्रेट करती है, और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। समझ में आ गई बात। तो ये कहानी थी हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे टेस्टिस की। ओके, पहले आप लोग इसको थोड़ा सा बहुत छोटे की वजह से थोड़ी इशू है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। गॉट इट। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। ओके, हो गया। नोट्स की टेंशन मत करना, बस जो इसका थोड़ा मेन पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन कर लेना। हो गया। हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे। अब जो हमारा स्पर्म है उसका प्रोडक्शन तो हो चुका है, स्पर्म का प्रोडक्शन हमने करा लिया। अब ये जो स्पर्म है ये टेस्टिस में थोड़ी ना रहता है, टेस्टिस में बनकर टेस्टिस में नहीं रह जाता है, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो जिन्हें हम एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं। जो हमारा स्पर्म है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म है वो एक्सेसरी डक्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है, और एक्सेसरी डक्ट्स में ट्रांसफर होने के बाद इजैकुलरी डक्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। अब इसके स्टोर होने में कुछ हार्मोन्स हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, जो सीक्रेट होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के जरिए। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। अब देखते हैं कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। गॉट इट। हाँ जी, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में इंक्लूड होता है एक तो रैटी टेस्टिस, एक तो इंक्लूड है रैटी टेस्टिस, एक होता है वास इफ्रंटिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस। होता क्या है, जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और इन एक्सेसरी डक्ट्स के जरिए जो हमारा स्पर्म है वो इजैकुलरी डक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे डक्ट्स है जो स्पर्म के ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं रैटी टेस्टिस, वास इफ्रंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो ओपन होता है वास इफ्रंटिया में, ठीक है। होता क्या है, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, मैं इसका एक फ्लो चार्ट रेडी कर देती हूँ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये ओपन होता है वास इफ्रंटिया में जाकर। कहां पर जाकर ओपन होता है, वास इफ्रंटिया में, और किसके जरिए होता है, रैटी टेस्टिस के जरिए। अब जो हमारे स्पर्म है वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं ना, तो जो स्पर्म होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसफर होते हैं वास इफ्रंटिया में, ठीक है। वास इफ्रंटिया से ट्रांसफर
होते हैं वो किसके जरिए, रैटी टेस्टिस उसकी हेल्प करती है। ठीक है, अब वास इफ्रंटिया से वो ओपन होते हैं, किसमें होता है ये वास इफ्रंटिया ओपन, एपिडिडाइमिस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन है वो वास इफ्रंटिया से एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसको पहुंचाने में जो मदद कर रहे हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, वो वास डिफरेंस इसकी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है इसकी, वास डिफरेंस इसकी हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे एपिडिडाइमिस है वहां से ये ट्रांसफर हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल के अंदर। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के अंदर जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं, और सेमिनल वेसिकल से ये चले जाते हैं इजैक्यूलरी डक्ट के अंदर, इजैक्यूलरी डक्ट के अंदर, और इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं हमारे स्पर्म। समझ में आ गई बात। और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म है ये निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलकर यूरेथ्रा से रिलीज हो जाते हैं। अब जिस जगह से रिलीज होते हैं उसे हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। देखो दोबारा समझिएगा, एक्सेसरी डक्ट्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा कि स्पर्म्स बनते हैं। अब वो जो स्पर्म्स बनते हैं वो एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू इजैक्यूलरी डक्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं हमारे रैटी टेस्टिस, वास इफ्रंटिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो रैटी टेस्टिस के जरिए वास इफ्रंटिया में जाते हैं, वास इफ्रंटिया से एपिडिडाइमिस में जाते हैं वास डिफरेंस के जरिए, और एपिडिडाइमिस से वो सेमिनल वेसिकल में जाते हैं, और सेमिनल वेसिकल से वो इजैक्यूलरी डक्ट में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और इजैक्यूलरी डक्ट में स्टोर होने के बाद जब स्पर्म का जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये जो है यूरेथ्रा में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें चले जाते हैं, यूरेथ्रा में चले जाते हैं, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर चले जाएंगे। और ये जो यूरेथ्रा में जो ट्रांसफर होंगे, जो इजैक्यूलरी डक्ट से यूरेथ्रा में जो ट्रांसफर होते हैं, ये हमारे यूरेथ्रल मीटस के जरिए होते हैं। किसके जरिए होते हैं, यूरेथ्रल मीटस के जरिए होते हैं। समझ में आ गई बात। इजैक्यूलरी डक्ट से जब स्पर्म की नीड होती है, जब स्पर्म्स की जरूरत होती है, तो ये यूरेथ्रा के अंदर चले जाते हैं यूरेथ्रल मीटस के थ्रू। अब यूरेथ्रा से कहाँ जाएंगे, बॉडी के बाहर, और यूरेथ्रा से आउटसाइड बॉडी आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारे जो स्पर्म्स हैं वो प्रोडक्शन होकर बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। अब ये जो डक्ट्स हैं यहाँ पर ट्रांसफर करने, स्पर्म यहाँ तक ट्रांसफर करने तक, बॉडी के बाहर तक ट्रांसफर करने तक जो हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं वो वर्क करते हैं, वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाँ जी, ये नोट डाउन कर लीजिए इसका फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा बहुत इजीली। आपको अगर आप इस तरीके से एग्जाम में इस फ्लो चार्ट को रेडी करके आएंगे तो कोई भी इश्यू नहीं होगा। ओके, हो गया आप लोगों का? यस, स्क्रीनशॉट टेकअप हो गया। हाँ जी, अब हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स, हाँ जी, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, हाँ जी, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें इंक्लूड है हमारे आ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, आ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ओके, और क्या क्या इंक्लूड है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, आ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड a pair of bulbourethral gland, bulbourethral gland। गॉट इट, समझ में आ गई बात।
जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें a pair of seminal vesicle, प्रोस्टेट ग्लैंड और a pair of bulbourethral ग्लैंड इंक्लूड होते हैं। ओके, सेमिनल वेसिकल जो है वो 2 प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड 2 होते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है, एक इस साइड प्रेजेंट होता है और एक इस साइड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात। और सेमिनल वेसिकल्स होते हैं और ये हमारे सेमिनल वेसिकल होते हैं, एक ये वाला सेमिनल वेसिकल है और एक ये वाला सेमिनल वेसिकल है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब हम ये जो है हमारे ग्लैंड्स, ये क्या काम करते हैं? ये एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब वो जो एंजाइम ये सीक्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा को सीक्रेट करते हैं। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसके अंदर कैल्शियम फ्रक्टोज और सम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? होता क्या है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो है इसके अंदर कैल्शियम फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का एक स्पेशल वर्क है। ये जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है इसका एक स्पेशल क्या काम होता है? ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है ये ग्लैंड। समझ में आ गई बात? जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस से क्या होता है? जब हमारा जो पेनिस है, ये जो पेनिस है जब ये लुब्रिकेट हो जाता है तो इसके अंदर से स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए जब इस पेनिस को लुब्रिकेट किया जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है? जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो एकदम से कुछ एंजाइम्स को, कुछ हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। इसलिए कहा जाता है जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? अब एक रह गया हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो जो पेनिस है इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर की जो एक स्किन होती है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं और इसकी जो बाहर की स्किन होती है इसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किसे कहते हैं, तो पेनिस को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस जो है इसके एंड में एक बहुत बड़ा एक थोड़ा बड़े साइज का पेनिस होता है। किस तरीके से होता है? देखो, ये जो सपोज ये हमारा पेनिस है, ठीक है, तो इसके ऊपर की जो स्किन है और ये इस तरीके से एक इसके अंदर का होता है। तो जो ऊपर वाली जो स्किन होती है उसे तो बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। और जो हमारे इसकी लास्ट इसकी जो होती है अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। गॉट इट? समझ में आ गई बात एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में? तो इन सारी चीजों को मिलाकर रेडी होता है हमारे ह्यूमन मेल की बॉडी में एक रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। गॉट इट? वैसे मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की टॉपिक को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। Thank you and have a nice day. And draw these peak diagram because it's important for your board exam. Okay.